नमस्कार किसान भाइयों। जब हम खेत पे जाते हैं तो किसानों के सबसे ज़्यादा हमें एक चीज़ दिखाई देती है, वो है सोयाबीन में पीलापन। सोयाबीन में पीलापन के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण अजैविक है, कुछ कारण जैविक है। तो सबसे पहले मैं आपको जैविक कारकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मध्य क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पीलापन पड़ता है वो पड़ता है जैविक कारणों में एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारी की वजह से। उस बीमारी के अंदर आप देखेंगे तो भूरे कलर के धब्बे होंगे, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा पीलापन आपको दिखाई देगा। यह पीलापन फूल बनने के बाद में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पौधा अपनी पूरी की पूरी एनर्जी फल बनाने में गुजारता है, तो उस समय पीलापन ये ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद में दूसरा आता है YVMV, येलो मोजाइक के नाम से जो बीमारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसकी बीमारी के अंदर आपको पीले के साथ में हरे कलर की पच्चीकारी दिखाई देंगे। ये ऐसे पत्ते आपको सोयाबीन के 15 से 20 दिन की अवस्था से लेकर सोयाबीन के लास्ट तक दिखाई दे सकते हैं। इस बीमारी के अंदर धीरे धीरे पत्ते पीले पड़ते रहते हैं और जो हरापन होता है वो पौधा का धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और एक अवस्था के अंदर पूरे का पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। ये दोनों मुख्य कारण हैं जैविक कारण। इन जैविक कारणों से आपको कैसे बच सकते हैं? इन जैविक कारणों के बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहचानें कि बीमारी कौन सी है, क्योंकि जो सोयाबीन की एंथ्रेक्नोज बीमारी है वो फफूंद जनित है। तो आपको उसके लिए एक फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा जो भी सोयाबीन से अनुशंसित है। जो पीला मोजाइक वायरस है वो बीमारी सफ़ेद मक्खी से ट्रांसमिट होती है, तो सफ़ेद मक्खी का उपचार ही इसके अंदर सबसे प्रमुख है। तो आपको थायोमिथॉक्सोम का सीड ट्रीटमेंट करना है और उसके बाद में 20 से 21 दिन के बाद में थायोमिथॉक्सोम प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन का जो केमिकल आता है उसको स्प्रे करना है। उसके अलावा जो रोग ग्रसित पौधे हैं पीले मोजाइक के, उनको अगर आप प्रारंभिक अवस्था में रोक देंगे तो आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा येलो स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप से जो सफ़ेद मक्खी होगी वो उस पर चिपक जाएगी, जो काफ़ी आसान होगा। उसके अलावा हम अभी बात करेंगे प्रमुख अजैविक कारकों की वजह से। सोयाबीन के अंदर जो प्रमुख अजैविक कारक है उसमें है अधिक वर्षा भी, जिसे हम बोलते हैं जल भराव। जल भराव की अवस्था का किसान भाई कई बार गलत मीनिंग ले लेते हैं। वो लेते हैं कि जब जल भराव होता है जब पानी खेत के अंदर भरा रहे, जबकि हकीकत के अंदर जल भराव का मतलब सिर्फ पानी खेत में भरा रहना ही नहीं है। सोयल की ऐसी अवस्था आ जाती है मिट्टी की जब मिट्टी उससे ज़्यादा पानी नहीं ले पाती है, तो उस अवस्था को जल भराव कहते हैं। उसके बाद में जितनी भी बारिश होती है वो सारी आपको दिखती है, वो बारिश का पानी निकल जाता है, लेकिन जो पौधों के अंदर जो छेद होते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो छेद होते हैं, उनके अंदर पानी पूरी तरह से भर जाता है और मिट्टी अपनी पूरी क्षमता के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी छोड़ देती है। तो उस अवस्था के अंदर जो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो पूरी की पूरी एकदम से पीली पड़ जाती हैं और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो तने के ऊपर से ही जड़ निकलना प्रारंभ कर जाती है। दूसरा कारण है सूखा। सूखे के अंदर अगर पौधा 15 से 20 दिनों का है, बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, तो उस समय सूखा पड़ने से 15-20 दिनों की बारिश नहीं होने से जो पौधे के अंदर है वो लौह तत्व नहीं पहुंच पाता है। जो लौह तत्व है वो जकड़ जाता है और पौधा लौह तत्व को नहीं ले पाता है। तो जो पौधे की पत्तियों को आप देखेंगे तो उनकी जो ऊपर की जो सिराएं होंगी वो हरी रहेंगी और जो सिराओं के जो बीच का हिस्सा होगा वो पीला पड़ जाएगा। कभी कभी ये जो पीलापन है उसके साथ साथ में क्योंकि आयरन की नहीं होने की वजह से तो हल्का नेक्रोसिस भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्रोसिस में क्या भूरे कलर के छोटे छोटे आपको दाने दिखाई देंगे पत्ती के ऊपर। तो ये भी एक प्रमुख कारण है।
उसके अलावा अगर लास्ट की जब फूल बन जाते हैं उस समय के अंदर अगर थोड़ा ड्राउट आता है तो उस अवस्था में भी पौधे के अंदर हल्का पीलापन आ जाता है। इन सब कारणों को आपको उपचार के लिए, अगर अधिक वर्षा हो रही है तो अगर आप BVF से सोइंग करेंगे तो पानी निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी है, तो BVF से सोइंग करने से आपको ये समस्या नहीं आएगी। और अगर स्टार्टिंग में सूखा पड़ रहा है तो BVF से अगर आप सोइंग करेंगे तो सूखे के अंदर जो उसको 10 दिन के अंदर जो इतना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो BVF की जो मेड नाली पद्धति की वजह से वो नाली के अंदर संचित हो जाएगा। और अगर काफ़ी पानी नहीं पड़ रहा है और पौधे बहुत ही ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं तो उस अवस्था के अंदर आयरन सल्फेट के नाम का जो रसायन है उसका स्प्रे करना चाहिए। और अगर जल भराव की वजह से पौधा पीला पड़ रहा है तो उस अवस्था में न्यूट्रिएंट फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिससे कि पौधा का ग्रोथ अच्छा होगा। धन्यवाद।